प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, वर्तमान में हम लोग सेमुसी भाग 2 NCERT का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूं तृतीय पाठ को लेकर के, तीसरे पाठ को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग इसी पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम शिशु लालनम है। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन इंडिविजुअली रूप से, व्यक्तिगत रूप से संस्कृत विषय का अध्यापन करवाया जाता है। तो यदि आप अध्ययन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग शिशु लालनम नाम के पाठ का अध्ययन करेंगे। शिशु लालनम नामक जो पाठ है वह पिता और पुत्र के से संबंधित है। तो वो पिता कौन है और वो पुत्र कौन है जो शिशु के रूप में आए हुए हैं, तो हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटकग्रन्थस्य पंचमंकात् संपादनं कृत्वा संकलितोस्ति। यहाँ पर विराम, पूर्ण विराम जो लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इसका अध्ययन किए। अब इसके एक एक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ अर्थात यह जो पाठ है प्रस्तुतः पाठः, यह जो पाठ है यह कहाँ से लिया गया है? कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य। दिङ्नाग नामक एक कवि हुए। कौन? दिङ्नाग। तो वो क्या हुए? वो जो कवि थे वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कुन्दमाला। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कुन्दमाला। तो कुन्दमाला नाम की वो एक पुस्तक लिखते हैं। उसके कुन्दमाला नाम की पुस्तक को कौन लिखते हैं? तो दिङ्नाग। तो दिङ्नाग जो है एक पुस्तक लिखते हैं। वो उसमें क्या लिखते हैं? संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य। यह जो कुन्दमाला नामक ग्रंथ है यह संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। एक क्या है? यह प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है। अच्छा, नाटक ग्रंथ क्या होता है? नाटक ग्रंथ वही होता है जैसे किन्हीं 4, 6, 10 पात्रों को लेकर के जब हम मंचीय कार्यक्रम करवाते हैं तो वही उसे नाटक ग्रंथ कहते हैं। जैसे छात्रों, आप लोगों ने कभी न कभी नाटक किया होगा या देखे होंगे। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। जब आप अपने विद्यालय में ही कोई एक ऐसा मंचीय कार्यक्रम होता है जो मंच पर होता है, जिसमें जितने भी अध्यापक होते हैं वो नीचे बैठ करके श्रोता और दृष्टा के रूप में देखते हैं और आप लोग वहाँ पर पात्र के रूप में मंच पर चढ़ करके कार्यक्रम को करते हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम को? जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का कोई किरदार कर रहा है तो वह जो नाटक हो रहा है, मंच पर चढ़ करके कोई एक ऐसा बालक होगा जो सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा और अन्य अंग्रेज भी वहाँ पर बन जाएंगे। इस प्रकार का जो नाटक होता है उसी को नाटक ग्रंथ बोलते हैं ना। वही उसी को ग्रंथीय रूप में जब लिख दिया जाता है तो नाटक ग्रंथ हो जाता है। ठीक है। तो संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य पंचमंकात्। अब यह जो कुन्दमाला है, जो जिसके लेखक दिङ्नाग हैं, वो जो संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है यह कुन्दमाला, इसके पंचम अंक से इस पाठ को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पंचम अंकात् संपादनम कृत्वा संकलितोस्ति।
यह पाँचवें अंक से उद्धृत, पाँचवें अंक में जो कुंदमाला नाम का ग्रंथ है, कुंदमाला नाम का जो नाटक ग्रंथ है, वह दिंगनाग के द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा जो कुंदमाला नाम का ग्रंथ है, उसमें जो वह अंकों में विभाजित है, उसमें जो पाँचवा अंक है, उसी पाँचवें अंक की कथा को लेकर के आपके विषय में शिशुलालनम नाम का पाठ बना दिया गया है और यह पाठ वहीं से लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। यहाँ देखेंगे अत्र माने यहाँ पर, अत्र माने यहाँ का मतलब इस नाटक ग्रंथ में, इस पाठ में, ठीक है। इस पाठ में क्या किया गया है, अत्र नाटकांश, इस नाटक के अंश में क्या हुआ है, रामः भगवान राम स्वपुत्रो अपने दोनों पुत्रों को, उनके पुत्रों का नाम क्या था, कुश और लव, तो स्वपुत्रो लव कुशौ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लव कुशौ है ना, कुश लव होना चाहिए, लव कुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। क्या करते हैं कि भगवान राम अपने दोनों पुत्र कुश और लव को सिंहासन पर आरोहयितुम अर्थात बैठाने की इच्छा को जताते हैं, बैठाना चाहते हैं, है ना। किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयतः, उभावपि अर्थात वो दोनों, किंतु वो जो दोनों पुत्र हैं, वो दोनों बहुत ही विनय पूर्वक क्या करते हैं, आसन पर बैठने से क्या करते हैं, मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः। जो सिंहासनारूढ़ हैं, जो भगवान राम सिंहासन पे बैठे हुए हैं, ऐसे सिंहासनारूढ़ भगवान राम उभयोः उन दोनों के रूप लावण्य को देख करके, रूप की सौंदर्यता को देख करके, वो उन दोनों बच्चों की रूप की सौंदर्यता को देख करके मुग्धं सन स्वक्रोडे गृह्णन्ति, बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं और मुग्ध हो करके वो क्या करते हैं, उनको अपने क्रोडे अर्थात गोद में जो है गृह्णाति अर्थात ग्रहण कर लेते हैं, स्वक्रोडे है ना, स्वक्रोडे गृह्णाति, ऐसा जो है कौन करते हैं, गोद में ही ले लेते हैं सन। फिर आगे देखेंगे, पाठेस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते। पाठेस्मिन् अर्थात इस पाठ में शिशु की वात्सल्यता का बहुत ही मनोहारी वर्णन यहाँ पर लिखा गया है, बहुत ही मनोहारी वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। उसी मनोहारी वर्णन का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब अब नाटक का प्रारंभ हो रहा है, यह क्या हो रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक पर यह नाटक हो रहा है। आपकी पाठ्य पुस्तक पर जो विषय दिया हुआ है, अब आपके पाठ्य पुस्तक में जो यह शिशु लालनम नाम का जो पाठ है, अब उसका जो है अध्ययन आप लोग करने जा रहे हैं। और अब मंचीय रूप में उसका जो है, आप ये समझिए कि आपकी पुस्तक में तो लिखा है, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, यह एक मंच बना हुआ है और उस मंच पर यह नाटक होने जा रहा है। सिंहासनस्थः रामः, सबसे पहले क्या होता है, सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर स्थित हैं राम, है ना, ऐसा लिखा है, सिंहासनस्थः रामः यहाँ लिखा है ना, अर्थात सिंहासन पर विराजमान है कौन, राम, ठीक है, सिंहासनस्था कौन, रामः। ततः प्रविशतः, ततः माने उसके बाद, एक तो पर्दे पर मंच पर ये दिखाया गया कि एक कोई ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे सिंहासन पर स्थित कौन है, तो राम हैं, ठीक है। राम को सिंहासन पर स्थित दिखा दिया गया और फिर उसके बाद क्या दिखाया जा रहा है, ततः प्रविशतः, इसके बाद प्रवेश कर रहे हैं, है ना,
एक तरफ क्या है, भगवान राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद ततः प्रविशतः, इसके बाद प्रवेश कर रहे हैं, प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति, मतलब दो लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ततः प्रविशतः, प्रविशतः प्रवेश कर रहे हैं। विदूषकेन उपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। तो ततः प्रविशतः कुशलवौ, ततः प्रविशतः कुशलवौ, ततः माने उसके बाद, प्रविशतः माने प्रवेश कर रहे हैं। तो कौन प्रवेश कर रहे हैं, तो कुशलवौ, कुश और लव नाम के तापसी, तापसौ यहाँ लिखा है ना, तापसी वेश धारण किए हुए हैं। कुश और लव तापस वेश में, जो तापसी कुश और लव हैं, तपस्वी कुश और लव हैं, वो क्या कर रहे हैं, ततः प्रविशति प्रवेश कर रहे हैं। एक स्थिति यह दिखाई गई कि भगवान राम सिंहासन पर अपने बैठे हुए हैं, राज दरबार में जो सिंहासन लगा हुआ होता है उस पर बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर दिखाया गया कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वहीं पर क्या होता है कि प्रवेश कर रहे हैं दो लोग। तो वो कौन है, वो दोनों लोग कौन प्रवेश कर रहे हैं, तो कुश और लव प्रवेश कर रहे हैं। अब तीसरी स्थिति यह बनती है कि उनको प्रवेश कौन करवा रहा है। अब चूँकि भगवान राम, एक क्षत्र साम्राज्य था उनका, तो वहाँ पर बहुत सारे सेवक रहते हैं और बहुत सारे मंत्री रहते हैं, वो सब जो है, तो उसमें से प्रवेश उनको कौन करवा रहा है, तो विदूषकेन, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषकेन उपदिश्यमान, विदूषकेन और उपदिश्यमान, यहाँ पर क्या हो गया है, आ और उ को देख करके ओ गुण हो गया है ना, अकः आदि गुणः से ओ गुण हो गया है। तो विदूषकेनोपदिश्य मार्गो, विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो, यह इस प्रकार हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि हो गई है। खैर उसको हम लोग संधि जब पढ़ेंगे संधि भाग को, तो हम लोग अच्छे से उसको समझ लेंगे। तो क्या होता है कि विदूषक के द्वारा तपस्वी कुश और लव का जो है प्रवेश करवाया जाता है। विदूषक मार्ग दिखाते हैं कि आइए आइए, ऐसे ऐसे आइए, इधर इधर आइए, यहाँ से अब चलना है, अब इधर भगवान राम से मिलने के लिए अब इधर से चलना है, अब इधर से चलना है, ऐसा विदूषक उनको मार्ग दिखाते हुए चलते हैं। तो अच्छा, विदूषक कौन होते हैं, नाटक में जो विदूषक होते हैं वो एक प्रकार से जो नाटक का जो नायक होता है, वो उस नाटक के जो नायक होते हैं उससे उसके अंतरंग मित्र होते हैं, कौन, विदूषक। और ये हास्य वगैरह के लिए नियुक्त किए जाते हैं। भगवान, ये जो नाटक में जो नायक जो होते हैं, नायक के आसपास ही रहते हैं। तो इस नाटक के नायक भगवान राम हैं। तो ये जो है विदूषक जो है, अब उन दोनों कुश और लव को प्रवेश करवा रहे हैं। विदूषकः, विदूषक क्या कह रहे हैं, इत इत आर्यौ, हे आर्यौ, है ना, हे दोनों आर्य, यहाँ से इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, तो विदूषक कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं, कुश और लव को कह रहे हैं। कुश लवौ, अब दोनों कुश और लव, वो दोनों क्या बोल रहे हैं, कुश और लव, है ना, वो दोनों क्या कह रहे हैं, रामम उपसृत्य प्रणम्य चा, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, रामम उपसृत्य, राम के पास जा कर के, प्रणम्य चा और प्रणाम करके। जब भगवान राम के सम्मुख, जब भगवान राम के सामने पहुंच गए, तो रामम उपसृत्य, राम के समीप पहुंच करके और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं, क्या जो सिंहासनस्थ भगवान राम है वह कुशल हैं, ऐसा कौन पूछ रहे हैं, कुश और लव पूछ रहे हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य। तो उनके पूछने पर भगवान राम क्या कह रहे हैं, वह देख लीजिए। भगवान राम कहते हैं कि युष्मद् दर्शनात् कुशलम इव, युष्मद् अर्थात आप दोनों के, है ना, भगवान राम कह रहे हैं कि आपके दर्शन से कुशल ही हूँ। युष्मद् दर्शनात्, आपके दर्शन से
कुशलमिव, आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल ही हूँ। मतलब आपके दर्शन से, चूँकि आप अतिथि के रूप में आए हुए हैं, इसलिए आपके दर्शन करके मैं क्या हूँ, मैं कुशल ही हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशलप्रश्नस्य भाजनम एव। कह रहे हैं भवतोः कह रहे हैं कि मतलब भवतोः किं वयमत्र, किं वयम अत्र, भवतोः किं वयम अत्र, वयम माने अहम आवाम वयम, है ना। मतलब आप सबकी कुशलता के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, मैं किसका भाजन हूँ, मतलब मैं इसका भाजन हूँ कि कोई भी अतिथिगण यहाँ पर आएँ तो मैं उनकी कुशलता पूछूं, ना कि अतिथिगण मेरी कुशलता पूछें। क्योंकि मेरी जो नियुक्ति हुई है एज ए, मैं सिंहासनस्थ, मैं यदि नृप हूँ तो मैं इसलिए नृप हूँ कि मैं अपनी प्रजा का कुशल प्रश्न, कुशल क्षेम जो है उनसे पूछ सकूँ। तो इस प्रकार सौहार्दता दिखाते हुए भगवान राम कहते हैं कि हे तपस्वियों, आपकी कुशलता पूछने का पात्र जो है, मतलब हम यहाँ पर आपकी कुशलता पूछने के पात्र हैं। अथवा पुनः अतिथिजन, यहाँ देखेंगे पुनः अतिथिजन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य। कह रहे हैं या तो मैं आप लोगों की कुशलता पूछने के लिए यहाँ पर नियुक्त हुआ हूँ, या फिर अतिथिजनों को अपने गले लगाने के लिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, या फिर अतिथियों को समुचित रूप से गले लगाने का पात्र हैं, है ना। ऐसा कह करके भगवान राम परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः, इस प्रकार कह करके भगवान राम क्या करते हैं कि उन्हें गले लगाते हैं। किन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे यह तो स्पर्श हृदय को छूने वाला था, है ना। ऐसा कहते हैं कि यह जो स्पर्श अभी अभी था वह मेरे हृदय को क्या था, हृदय को छूने वाला था, है ना। क्या होता है, कुश और लव दरबार में जाते हैं और जो कुश और लव हैं वो भगवान राम के कुशलक्षेम को पूछते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों की कुशलता के लिए बैठा हूँ और आप जैसे अतिथियों को गले लगाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और इस प्रकार वह भगवान राम कुश और लव को गले लगाते हैं, और जब गले लगाते हैं तो कहते हैं अहो हृदयग्राही स्पर्शः, यहाँ लिखा हुआ है ना, अहो हृदयग्राही स्पर्शः। यह जो स्पर्श है वह कैसा है, हृदयग्राही है। हृदयग्राही अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाला है। ऐसा लग रहा था कि एक हृदय दूसरे हृदय में बिल्कुल समाहित हो गया, है ना, हृदयग्राह हो गया। ऐसा लग रहा है कि जब मैं इनसे गले मिला तो बिल्कुल लग रहा था कि मेरा हृदय इनके हृदय से समाहित हो गया, है ना। आगे देखेंगे, ये देखिए भगवान राम सिंहासनस्थ हैं, कुश और लव यहाँ से आए हुए हैं, भगवान राम उनसे गले मिल रहे हैं। ऐसा यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आसनार्धम उपवेशयति। जब गले मिलते हैं उनसे तो भगवान राम ऐसा चाहते हैं, आसनार्धम अपने
अपना आधा आसन छोड़ देते हैं और ये चाहते हैं कि इन दोनों को मैं अपने आसन पर ही बिठा लूँ। यही ना है, आसनार्धम उपवेशयति, अपने आधे आसन पर बिठाने के लिए, बैठाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। किनसे? कुश और लव से। देखिए यहाँ कुश और लव भले भगवान राम के पुत्र हैं, लेकिन वर्तमान में तपस्वी का वेश धारण करके आए हैं। अभी भगवान राम भी उनको नहीं जान रहे हैं कि ये मेरे पुत्र ही हैं, क्योंकि भगवान राम उनको वनवास दे देते हैं। वनवास देने के बाद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिखते हैं। रामायण को लिखने पर के बाद कुश और लव को उसका अध्यापन करवाते हैं, उसे पढ़ाते हैं और कहते हैं फिर कि जाओ राम दरबार में इसका गायन करो। तो उसी का गायन करने के लिए कुश और लव भगवान राम के दरबार में आए हुए हैं। और यह घटना फिर घटती है। भगवान राम उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि आसन, मेरे सिंहासन पर आप लोग बैठ जाइए। आधा सिंहासन वहाँ पर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। उभऊ, अब उभऊ अर्थात वे दोनों जो कुश और लव हैं, वो क्या कह रहे हैं? राजासनम खलु एतत् नायुक्तम अध्यासितुम। राजासनम अर्थात यह राजन का आसन है। राजासनम अर्थात यह क्या है? यह, वो दोनों कहते हैं कि यह राजा का आसन है। नायुक्तम अध्यासितुम, नायुक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना, चलिए लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। ना युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना उचित नहीं होगा। तो वो दोनों कहते हैं कि इस पर क्या है? इस पर बैठना उचित नहीं होगा। तो पुनः भगवान राम क्या कह रहे हैं? यहाँ देख लीजिए, भगवान राम कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं सव्यवधानम ना चारित्र, इसको हटा देते हैं, सव्यवधानम ना चारित्रलोपाय, सव्यवधानम ना चारित्रलोपाय। कह रहे हैं कि यह जो व्यवधान है, व्यवधान जो है रुकावट के साथ आचरण के लोप के लिए नहीं है। सव्यवधानम ना चारित्र लोपाय तस्मात् अंक व्यवहितुम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद को रुकावट के साथ बैठ जाइए सिंहासन पर। ये कह रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के साथ आप यहाँ पर बैठ जाइए। जब वो बैठने के लिए कहते हैं तो वो दोनों लोग अनिच्छा जो है जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि राजासनम, यह राजा का आसन है, यहाँ पर हम लोगों का बैठना उचित नहीं है। तो वो दोनों फिर पुनः भगवान राम कहते हैं कि अच्छा, यह जो गोद है, मेरी गोद पर तो आप दोनों लोग बैठ ही सकते हैं, इसमें तो कोई शंका, इसमें कोई रुकावट की तो बात नहीं है। तो अंकम उपवेशयति, अपने अंक पर, अपने गोद पर उन लोगों को, उन दोनों को क्या करते हैं? उन दोनों को अपनी गोद पर बिठा लेते हैं। ठीक है, उन दोनों को क्या करते हैं? उन दोनों को अपनी गोद पर वो फिर भगवान राम बिठा लेते हैं। चलिए आगे क्या होता है यहाँ देखेंगे। लिखा उभौ अनिच्छाम नाटयतः राजन। अब वे दोनों क्या करते हैं? गोद में बैठते हैं और अनिच्छा का अभिनय करते हैं, मतलब इच्छा नहीं है ऐसा अभिनय करते हैं और कहते हैं हे राजन, अलमति दाक्षिण्येन, अलमति अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, मतलब अत्यधिक प्रेम मत करिए, अत्यधिक लगाव मत करिए। अलमति, अलमति दाक्षिण्येन, हाँ, ज़्यादा लगाव मत करिए। ऐसा कौन कहते हैं? वे दोनों राजकुमार जो तापस का वेश धारण किए हुए हैं वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान राम क्या कह रहे हैं देख लीजिए। भगवान राम पुनः कह रहे हैं अलमतिशालीनतया, अलमतिशालीनता अर्थात
अधिक शालीनता मत करिए। वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा कुशलता मत करिए, तो भगवान राम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इतनी शालीनता मत दिखाइए, इतना शालीन मत बनिए, ऐसा भगवान राम कहते हैं। और फिर वो एक श्लोक का गान करते हैं, कौन? भगवान राम। वो क्या कह रहे हैं कि भवति शिशु जनो वयोनुरोधात गुण महाताम अपि लालनीय एव व्रजत हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। देखेंगे इसका भावार्थ यहाँ पर समझ लेंगे। कह रहे हैं कि भवति शिशु जनो वयोनुरोधात, ठीक है। तो यदि इसका अन्वय देख लिया जाए तो गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशु जनः, गुण महताम, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि गुण महताम अपि वयोनुरोधात, वयोनुरोधात कहाँ पर लिखा हुआ? ये यहाँ पर पहला यह हो गया, दूसरा यह हो गया। तो पहला है कि गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशुजनः लालनीयः एव भवति, शिशुजनः लालनीयः एव भवति, है ना। तो यहाँ पर इसका यदि भावार्थ देखें तो भावार्थ में लिखा हुआ है, भावार्थ में सीधे यह हो जाएगा कि भवति माने होते हैं, शिशुजन, है ना, शिशुजन। जो शिशुजन होते हैं वो गुण महताम अपि लालनीय एव, गुण यदि है किसी में, यदि किसी में बहुत ज़्यादा गुण है, ठीक है, यदि किसी में अत्यधिक गुण है तो भी जो है उसकी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। देखिए, गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशुजनः लालनीयः एव भवति। यदि कोई छोटी उम्र वाला है, छोटी उम्र का कोई बच्चा है, तो भी वह लालनीय होता है, वह उसके गुण के कारण, है ना, उसके गुण के कारण लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और अपनी अंक में, अपने गोद में उसको बिठाना चाहते हैं। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार ब्रजति हिम करो बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम, व्रजति हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम। जिस प्रकार जो बाल भावात ही हिमकरः, बाल भाव के कारण ही तो हिमकर को, बाल भाव के कारण ही तो हिमकर को, जो यह बाल भावात हिमकरोपि, जो हिमकर होता है, जो चंद्रमा होता है, उसे भगवान क्या करते हैं? जो भगवान शंकर होते हैं उसको धारण करते हैं। कहाँ पर धारण करते हैं? तो उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? बाल भाव से ही तो उसको धारण करते हैं। और चूंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं, उस हिमकर में बहुत सारे गुण हैं, तो उसको जो है बड़े ही प्रेम के साथ उसे भगवान राम अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। इसका जो भावार्थ है उसको हम लोग देखेंगे तो वो यही है कि अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, अत्यधिक जो गुणी लोग होते हैं उनके लिए छोटी उम्र के कारण बालक जो है क्या होते हैं? बालक लालनीय हो जाते हैं, बड़ा प्रेम करने का विषय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण, जिस प्रकार चंद्रमा जो है बाल भाव के कारण ही भगवान शंकर के मस्तक पर आभूषण बन करके जो है केतकी के पुष्पों की भांति, केतकी के पुष्पों की भांति वो क्या होते हैं? केतकी के पुष्पों से निर्मित चूड़ा की भांति वो शोभायमान होते रहते हैं। कौन? भगवान शंकर। तो इस प्रकार भगवान राम उनको कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि आप दोनों जो है अन्यथा न लें और मेरे गोद पर बैठ जाएं। ठीक है।
पुनः भगवान राम ही बोल रहे हैं, और फिर से भगवान राम क्या बोल रहे हैं वो देख लेंगे। भगवान राम इसमें कह रहे हैं, रामः एष भवन्तोः जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रियकुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। अब भगवान राम उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। चूँकि वो बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे थे, अब वो जो बच्चे बहुत सुंदर दिख रहे थे उनके बारे में भगवान राम कुछ बड़ी ही कौतूहलता के साथ उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। और वो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भवतेर्वंशस्य कर्ता, भवतोः वंशस्य कर्ता। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वंश, आप दोनों का वंश कौन सा है। भगवान राम कुछ और लोग से पूछ रहे हैं कि आप दोनों का वंश कौन सा है। उससे पहले पूछ रहे हैं कि एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन, यह जो तुम्हारा सौंदर्य जो रूप है, तुम्हारा सुंदर रूप है, इन दोनों का सौंदर्य दर्शन से उत्पन्न जो जिज्ञासा है, उस कौतूहलेन, उससे जो है उसको देख करके भगवान राम पृच्छामि, वह पूछ रहे हैं क्षत्रिय कुल पितामहयोः, मतलब तुम दोनों क्षत्रिय कुल के पितामह, जो क्षत्रिय कुल के पितामह कौन है, तो क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः, क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं वो कौन है, सूर्य और चंद्र हैं। तो ये भगवान राम पूछ रहे हैं कि तुम दोनों के जो पितामह हैं वो सूर्य हैं कि चंद्र हैं, वो कौन हैं। भवतोर वंशस्य कर्ता, वो कह रहे हैं कि आपके वंश के पितामह, आपके वंश के कर्ता कौन हैं, सूर्य हैं कि चंद्र हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सूर्य हैं कि चंद्र हैं। तो उसमें से जो लव हैं वो पूछ रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। भगवान राम पूछ रहे हैं कि आपका वंश कौन सा है, सूर्यवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं। तो उनके प्रश्न पर लव उत्तर दे रहे हैं। लव क्या कह रहे हैं, लव कह रहे हैं भगवान सहस्त्रदीधितिः, भगवान सहस्त्रदीधितिः, है ना। ये कह रहे हैं कि भगवान सहस्त्रदीधितिः, अर्थात भगवान सूर्य हमारे भगवान सूर्य के हम लोग क्या हैं, पुत्र हैं। भगवान सूर्य हम लोगों के पितामह हैं और हम लोगों का जो वंश है वह सूर्यवंशी हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा सहस्त्रदीधितिः अर्थात सूर्यवंशी, सूर्यवंश, भगवान सूर्य के पुत्र हैं हम लोग, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। कौन कहना चाह रहे हैं, सहस्त्रदीधितिः अर्थात सूर्य या दिनकर, ये सहस्त्रदीधितिः का अर्थ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार लव उत्तर देते हैं, है ना। लव क्या कह रहे हैं कि भगवान सूर्य। भाई भगवान राम प्रश्न पूछते हैं कि आप सूर्यवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं, तो कह रहे हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, यहाँ पर यही अर्थ है। राम पुनः उनसे पूछते हैं कथमत क्या है, कथमस मत समानाभिजनौ संवृत्तौ। भगवान राम उनसे पूछ रहे हैं कि कथम अस्मत् समान अभिजनौ, कथम अस्मत् समान, कथम माने क्या हमारे ही वंश से संबंधित हैं आप दोनों, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ। चूँकि भगवान राम भी सूर्यवंशी हैं, इसीलिए वो और प्रसन्न हो जाते हैं कि यह भी सूर्यवंशी हैं, और लगाव का और कारण बढ़ जाता है। तो विदूषक वहाँ पर जो विदूषक खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम। किम माने क्या, द्वयोः माने दोनों का, है ना, द्वयोः माने दोनों का, एकम अपि एक ही प्रतिवचन है, क्या तुम दोनों लोग एक ही बोल रहे हो। अर्थात जैसे लव ये बोले कि हम सूर्यवंशी हैं, तो क्या कुछ भी सूर्यवंशी है या उसका वंश अलग है।
तो विदूषक वहाँ पर पूछ पड़ते हैं कि क्या तुम दोनों लोगों का वंश एक ही है? तो फिर जो लव हैं वो बोल रहे हैं, लवः किम बोलती किम वदति भ्रातरा वावाम सोदर्यौ। भ्रातरौ आवाम, यहाँ पर भ्रातरौ आवाम है, अयादि संधि हो गई है, तो भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, ये मेरे सहोदर भ्राता ही हैं। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि यदि मेरा वंश, मैं सूर्यवंशी हूँ, तो ये मेरे भाई हैं, इनका भी वंश सूर्यवंश ही है। भगवान राम पुनः कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किंचित अन्यतरम। कह रहे हैं समरूपः, तुम दोनों का रूप समान है। भगवान राम क्या कह रहे हैं उन दोनों से? कुश और लव से कह रहे हैं कि समरूपः, तुम दोनों का रूप समान है। शरीर सन्निवेशः, और शरीर से भी छोटे बड़े नहीं लग रहे हो, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो, एक रूप भी है। वयसस्तु, और उम्र भी छोटी बड़ी नहीं लग रही है, एक उम्र है। और किंचित अन्यतरम, कोई भी अंतर तुम दोनों में नहीं दिखता है। तो उस पर लव कह रहे हैं आवाम यमलऊ। आवाम यमलऊ, आवाम माने हम दोनों, यमलऊ माने जुड़वा हैं। यमलऊ अर्थात दो अलग नहीं हैं, एक ही हैं, अर्थात एक साथ ही हम लोग जन्म लिए हैं, अर्थात जुड़वा उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे। ऐसा कहने पर भगवान राम पुनः कहते हैं, भगवान राम क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि संप्रति युज्यते किम नामधेयम, संप्रति युज्यते किम नामधेयम। वो जब कहते हैं कि हम दोनों जुड़वा हैं, संप्रति युज्यते, वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो किम नामधेयम, तुम दोनों का नाम क्या है, मतलब क्या नाम है? तो लव कहते हैं आर्यस्य, लव क्या कह रहे हैं? आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। हे आर्य, मैं आपको बड़े ही सहजता से बता रहा हूँ कि मेरा नाम लव है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कुशम निर्देश्य, कुश भी कहते हैं आर्योपी गुरुचरण वंदनायाम। हे आर्य, मेरा नाम क्या है? कुशम निर्देश्य, और फिर कुश को निर्देशित करते हैं, कुश की ओर इशारा करके, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। तो फिर कुश अपना जो है परिचय बता रहे हैं कि अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कुश है, इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूँ। भगवान राम पुनः कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः, उदात्तरम्यः समुदाचारः। भगवान राम कह रहे हैं कि आहा, अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। इस प्रकार जब वो बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारा नाम कुश है, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, मेरा नाम लव है, इस प्रकार मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, तो भगवान राम कह रहे हैं कि अहो अत्यधिक मनोहर शिष्टाचार है। यह क्या है? यह मनोहर शिष्टाचार है। वो सीधे नहीं बोल दिए कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम कुश है, ऐसा नहीं, वो प्रणाम करके बोले भगवान राम से कि मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। किम नामधेयो भवतोर गुरु। भगवान राम पुनः पूछ रहे हैं कि आपके गुरु का क्या नाम है ना, आपके गुरु का क्या नाम है? तो फिर ऐसा पूछने पर लव पुनः बोल रहे हैं। लव क्या बोल रहे हैं? लव कह रहे हैं कि चलिए, लव कह रहे हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही। हमारे गुरु कौन है? ननु भगवान वाल्मीकि, हमारे गुरु कौन है? वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि है। फिर राम कह रहे हैं केन संबंधेन, मतलब किस प्रकार के वो गुरु हैं तुम्हारे? वाल्मीकि जो है किस प्रकार के गुरु हैं? शास्त्र विद्या के हैं कि शस्त्र विद्या के हैं, किस प्रकार के हैं? तो भगवान जो लव हैं वो कह रहे हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत के उपदेशक जो हैं, यज्ञोपवीत करवाने वाले हमारे गुरु कौन हैं?
वो महर्षि वाल्मीकि हैं। फिर भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम क्या कह रहे हैं कि अहो माहात्म्यम, अहो महात्म्यम, अर्थात अहो महात्म्यम, नहीं यहाँ पर देखेंगे लव बोल रहे हैं ना, नव भगवान राम कह रहे हैं, हाँ लव बोले कि उपनयन अर्थात जनेऊ करवाने वाले जो हमारे गुरु हैं, जो महर्षि वाल्मीकि हम लोगों का उपनयन संस्कार आदि सभी कर्मों को करवाए हुए हैं, तो इस प्रकार के वो गुरु हैं। तो फिर राम कुछ कह रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अब भगवान राम कह रहे हैं अहमत्र, अच्छा ठीक है, भवतोह जनकम, आपके पिता, नाम तो वेदितुम इच्छामि। भगवान राम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आपके गुरु महर्षि वाल्मीकि हैं, तो आपके पिता का क्या नाम है? भवतोह, आप दोनों के, जनकम नाम तो, आप दोनों के पिता का नाम, वेदितुम इच्छामि, मैं जानने की इच्छा जता रहा हूँ। तो इस प्रकार फिर लौ बोलते हैं, नहीं जानामि अस्य नामधेयम, अर्थात मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने, हमारा जो तपोवन है जहाँ पर हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं, उस तपोवन में तस्य माने उनका नाम कोई भी उच्चारण नहीं करता है। तो इस पर भगवान राम कह रहे हैं अहो माहात्म्यम, इसका मतलब क्या हुआ? अहो माहात्म्यम अर्थात यह तो बड़ी महत्ता है। तो उस पर कुछ कह रहे हैं कि जानामि अहम, अर्थात मैं जानता हूँ। भगवान राम लव से पूछे कि आपके पिता क्या नाम है, तो लव बोले कि नहीं हम नहीं जानते हैं, और हमारे पिता का नाम कोई तपोवन में बुलाता भी नहीं है। इस प्रकार जब कुछ बोले, कुछ कह रहे हैं कि जानाम में हम तस्य नाम अधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो भगवान राम कह रहे हैं कि अच्छा, भगवान राम कह रहे हैं कि कथ्यताम, फिर कहो उनका नाम क्या है? फिर कथ्यताम अर्थात कहिए उनका नाम क्या है। तो भगवान राम से वो कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोश उनका नाम है। वो जो कुछ कह रहे हैं निर्नुक्रोश अर्थात निर्दय है ना। कुछ कह रहे हैं कि मेरे जो उनका जो नाम है, जो हमारे पिता हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम निर्दय है। तो ऐसा कहने पर भगवान राम कह रहे हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, यह जो नाम है, ऐसा निश्चय ही यह अनोखा नाम है। अपूर्वम खलु नामधेयम, यह अपूर्व, इससे पहले ऐसा नाम नहीं सुना गया है, और यह बड़ा ही अनोखा नाम है। यह कैसा नाम है जिसका नाम क्या है? निर्दय नाम हो, निर्नुक्रोश जिसका नाम हो। तो फिर इसके बाद विदूषक क्या कह रहे हैं? विचिन्त्य, चिंतन करके क्या बोल रहे हैं? एवं तावत पृक्षामि, यह तब तक मैं यह पूछता हूँ। अब विदूषक क्या पूछना चाह रहे हैं? निर्नुक्रोश इति का एवं भणति, निर्नुक्रोश उनको कौन बोलता है? जब उनका कोई नाम नहीं बुलाता, अभी कुछ बोले हैं कि उनका कोई भी नाम तपोवन में नहीं उच्चारण करता है, तो आखिरकार जो निर्नुक्रोश नाम है, इसका उच्चारण कौन करता है? तो निर्नुक्रोश इति का एवं भणति, तो कुछ कह रहे हैं कि निर्नुक्रोश के नाम से अम्बा अर्थात हमारी जो माँ हैं, वो निर्नुक्रोश के नाम से हमारे पिता को बुलाती हैं। इसके बाद विदूषक पुनः कहते हैं किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, वो विदूषक पुनः बोल रहे हैं कि किंग कुपिता एवं भणति, क्या गुस्सा में तुम्हारी माँ उनको निर्नुक्रोश कहती हैं, कि ऐसे ही प्रकृति में ही निर्दय बोलती हैं? मतलब गुस्सा के कारण ही बोलती हैं, कि ऐसे स्वाभाविक रूप से ही ऐसा उच्चारण उनका नाम ही है? तो कुछ कह रहे हैं यद्यावयोर यद्यावयोर बाल भावजनितं कंचिद विनयं पश्यति तदा एवं
अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम इति। यदा अवयोः, जब हम लोग बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति, जब हम दोनों जो है, जब हम दोनों, वो कौन बोल रहे हैं, कुश बोल रहे हैं कि यदि हम दोनों बाल भाव से उत्पन्न जो है उद्दंडता को जब करते हैं, तब वो ऐसा कहती हैं, फटकारती हुई क्या कहती हैं कि कहती हैं निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति, कहती हैं निर्दय के पुत्रों चंचलता मत करो, ऐसा वो कहती हैं। निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम, ये क्या कहती हैं कि निर्दय के पुत्रों, दोनों जब हम वो चपलता करते हैं, जब उद्दंडता करते हैं दोनों, तब उनकी माँ जो है कुश और लव की माँ सीता जो है क्या बोलती हैं कि निर्दय के पुत्रों तुम लोग इस प्रकार की चपलता मत करो, ऐसा इसमें वर्णन है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे क्या है। विदूषका, अब फिर विदूषक जो है क्या कह रहे हैं, विदूषक कह रहे हैं, विदूषका एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोः पितुर्यदि निरनुक्रोश इति नामधेयम्, एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयति। एतयोर यदि, एतयोर अर्थात इन दोनों के, विदूषक कह रहे हैं यदि इनके पिता का नाम निर्दय है, एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति, यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दय है, निर्दय इति यह जो नाम है, एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता, तो कह रहे हैं कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दय है तो निरनुक्रोश है, तो इनकी माता उससे अपमानित व निष्कासित होने के कारण ऐसा जो है कहती होगी। वो कह रहे हैं नामधेयम एतयोर जननी, इन दोनों की माँ, तेनावमानिता उससे अपमानित या निर्वासिता, एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति, इसलिए जब वह जो है फटकारती है तो इस प्रकार कहती है कि निर्दय के पुत्रों, मतलब वो विदूषक जो है ऐसा कह रहे हैं कि निश्चित रूप से या तो इनकी माँ जो है, इनकी माँ को जो है या तो वह त्याग दिया होगा या तो अपमानित करता होगा, इसलिए ऐसा कहती हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं स्वगतम, स्वगतम अर्थात अपने मन में सोच रहे हैं, स्वगतम अर्थात अपने ही मन में सोच रहे हैं। धिंग माम एवं भूतम, धिंग माम एवं भूतम, ऐसे मुझको धिक्कार है। धिंग माम एवं भूतम, हे स्वगतम अपने ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे धिक्कार है। सा तपस्वनी मत कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैः अक्षरैः निर्भत्सयति। वो कह रहे हैं कि सा तपस्विनी, वह जो तपस्विनी थी, वह जो सीता थी, वह क्या हुआ था, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा जो अपराध के कारण अपनी संतान की, स्वापत्यमेवं अपने संतान की, मन्युगर्भैः इस प्रकार अहंकार युक्त शब्द, मतलब वो जो है जब ऐसा कहने पर भगवान राम जो है उनसे वो कहते हैं ना कि अहंकार शब्दों से युक्त फटकारती है ना, मन्युगर्भैः, वो वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान को इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से फटकारती है, ऐसा अपने ही मन में सोचने लगे। कौन, भगवान राम सोच रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सवास्पमवलोकयति, उनकी आँखों में क्या आ जाता है, उनकी आँखों में, उनकी आँखें गीली हो जाती हैं, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। किसके, भगवान राम के। पुनः भगवान राम, अब चूँकि यह स्वगतम है, यह स्वगतम अर्थात अपने मन में सोच लेते हैं और अपने मन में
अपने मन में क्या सोच रहे हैं? अपने मन में ये सोच रहे हैं कि ऐसे मुझको धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, वह जो तपस्विनी मेरे द्वारा अपराधित, जो मेरे द्वारा अपराध किया गया है, जो उसको निष्कासित कर दिया है, माता सीता को निष्कासित कर दिया गया था, उनको जंगल भेज दिया गया था। तो संतान इस प्रकार अहंकार युक्त शब्दों से फटकारती है, संतान को इस प्रकार जो है शब्दों से फटकारती है, ऐसा वो अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगते हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं? अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, वह जो प्रवास है वह अति दीर्घ है और बहुत ही दारुण है, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। यह जो प्रवास है वह बहुत लंबा व भयंकर हो गया है। भगवान राम को छोड़े हुए 12 वर्ष लगभग बीत रहे हैं। यह जो घटना है, यह घटना बहुत ही, कह रहे हैं, अति दीर्घा प्रवासोयम दारुणश्च। उस समय को समझिए, समय कैसा था? भगवान राम माता सीता का परित्याग कर दिए हैं। जब रावण से विजय प्राप्त कर लिए थे, रावण से विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या आ गए, अयोध्या में राजपाट सब चलने लगा, उसके बाद एक कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण माता सीता का पुनः परित्याग करना पड़ा। वह जो परित्याग हुआ वह अति दीर्घा प्रवासोयम दारुणस्य, यह जो है परित्याग है वह बहुत ही दीर्घ हो चुका है और बहुत ही दारुण है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, इस प्रकार विदूषक को देखकर अकेले में क्या कह रहे हैं? कुतूहलेन अविष्टो मातरम अनयोर्नाम तो वेदितुमिच्छामि। बड़ी ही मन में उनके क्या होता है? बड़ी ही कुतूहलता हो जाती है और उन कुछ और लोग के माता का नाम वो जो है भगवान राम जानने की इच्छा करते हैं। न युक्तंचा स्त्रीगत मनुयोक्तुम विशेषस्तपोवने तत् कोत्राभ्युपायः। वो जब कह रहे हैं कि न युक्तम, भाई विदूषक से कह रहे हैं कि इनके माता का नाम जानने की इच्छा हो रही है, परंतु न युक्तम, यह युक्त नहीं है कि किसी के माँ का नाम आप पूछें, तो वह शास्त्रों के अनुसार युक्त अच्छा नहीं माना जाता है। न युक्तम चा स्त्रीगत मनुयोक्तुम, किसी स्त्री के बारे में कुछ प्रश्न पूछना वह युक्त नहीं है। विशेषतः तपोवने, और विशेषतः जो तपोवन से आए हुए हैं ऐसे लोगों की माँ के बारे में उनका नाम पूछना वह और भी उचित नहीं है। तत् कोत्राभ्युपायः, इसलिए उसका उपाय क्या है कि इनकी माँ का जो है मैं परिचय समझ सकूं, जान सकूं। ठीक है, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं विदूषक से अकेले में। फिर विदूषक कहते हैं कि जनांतिकम, विदूषक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जनांतिकम जनांतिकम अर्थात जो है विदूषक कह रहे हैं कि जनांतिकम अर्थात अकेले में, अहम पुनः पृच्छामि, फिर मैं इनसे पूछता हूँ। प्रकाशम, इसके बाद जो है फिर मंच पर दिखाया जाता है। किम नाम धेया युवयोर जननी, क्या आप लोगों की जननी का नाम क्या है? आप लोगों की माता का क्या नाम है? इस पर लव कहते हैं तस्याह द्वे नामनी, हमारी माता के 2 नाम हैं। क्या कह रहे हैं? हमारी माता के 2 नाम हैं। तो विदूषक कहते हैं कथमि, वो कैसे, क्या हैं? तो लव कह रहे हैं तपोवनवासिनो देवी इति नामन आह्वयंती, जो तपोवनवासी हैं वो उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं। और भगवान जो भगवान वाल्मीकि हैं वो उनको किस नाम से पुकारते हैं? तो वो उनको भगवान वाल्मीकिर्वधू इति
जो तपोवनवासी हैं, तपोवन में वास करते हैं, वो लोग माता सीता को देवी के नाम से पुकारते हैं, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो हमारी माँ को वधू कहते हैं। तो पुनः भगवान राम कह रहे हैं अपिचा इतस्तावद वयस्य, अपिचा इतस्तावद वयस्य। मित्र, इसके अलावा क्या है, मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर तक जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा देर तक भगवान राम सोचते रहते हैं, और वो यह सोचते हैं कि निश्चित ही ये दोनों जो पुत्र हैं वो मेरे ही पुत्र हैं, अर्थात सीता के ही पुत्र हैं। ठीक है, सीता के ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। मुहूर्त मात्रम, इस प्रकार वो मुहूर्त मात्र तक कुछ सोचते रहते हैं। विदूषक, पुनः विदूषक जो है उपसृत्य पास में जा करके क्या कहते हैं, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए आप। तो भगवान राम कहते हैं अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांतः। भगवान राम कह रहे हैं कि क्या इन दोनों कुमारों और हमारे वंश का वृत्तांत पूर्णतः समान है। अपि कुमारयोः, अपि माने इन दोनों कुमारों का, अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं, इन दोनों कुमारों का और मेरा, सर्वथा समरूपम कुटुंबम वृत्तांतम, इन दोनों कुमारों का और मेरा क्या समान रूप से कुटुंब वृत्तांत है, क्या ये दोनों मेरे ही कुटुंब के हैं। नेपथ्य, नेपथ्य वह होता है जब कोई नाटक होता रहता है तो पर्दा बंद हो जाता है और पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है, उसी को नेपथ्य बोलते हैं। जब मंचीय कार्यक्रम कोई हो रहा है, मंचीय कार्यक्रम होते हुए नेपथ्य से कोई आवाज़ आती है, नेपथ्य अर्थात पर्दे, एक पर्दा खींच दिया जाता है, पर्दे के अंदर से कोई बोलता है, तो वही नेपथ्य की आवाज़ होती है। नेपथ्य से कुछ आवाज़ आती है। नेपथ्य से क्या आवाज़ आती है, यति वेला संजाता, यति अर्थात इतना समय हो गया, यति वेला संजाता, इतना ज़्यादा समय हो गया, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण के गान के लिए तैयारी क्यों नहीं की जा रही है। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण के गान के लिए किमर्थम न विधीयते, तैयारी किस लिए नहीं की जा रही है। ऐसा नेपथ्य से एक आवाज़ आती है। तो उभौ अर्थात वो जो दोनों कुश और लौ थे, उभौ राजन उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, जो उपाध्याय है नेपथ्य से जो बुला रहे हैं, ऐसा जो उपाध्याय है, दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। तो इसके बाद भगवान राम क्या कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं मयापि सम्माननीय एव, या जो श्लोक है इसको देख लेते हैं। भगवान राम क्या कह रहे हैं, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः तथा ही, मयापि सम्माननीय, मुनि की व्यवस्था हमारे लिए भी क्या है, सम्माननीय है। मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, ये जो मुनि जो है एक रामायण लिखे हैं, यह मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही एक श्लोक जो है वो कहते हैं, कौन, भगवान राम, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिः, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिः, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथां चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। यह श्लोक कौन बोलते हैं, ऐसा श्लोक भगवान राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भवंतम गायन्तौ, आप दोनों इस कथा का गान करने वाले हैं, है ना। भवंतम गायन्तौ अर्थात गुण महताम अपि वयोः अनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः एव भवति। यह पूर्व वाले श्लोक का अन्वय हो गया। यदि इसका अन्वय देखें, भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधिः कविः, जो आप दोनों क्या कर रहे हैं, आप दोनों
इस कथा का गान करने वाले हैं भवन्तौ गायन्तौ पुराणः व्रतनिधि। जो आप इस कथा का गान करने वाले हैं तपोनिधि पुराण मुनि। जो तपोनिधि किनको कहा गया है? तपोनिधि यहाँ पर कहा गया है महर्षि वाल्मीकि को, है ना। तो तपोनिधि पुराण जो मुनि हैं वो वाल्मीकि हैं, इस रचना के कवि हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम। वसुमतीम अर्थात इस धरती पर प्रथम बार अवतरित होने वाला जो स्फुटवाणी का यह काव्य है। और गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, इस वसुमती पर, इस पृथ्वी पर यह पहली बार जो है गाने वाला यह क्या है? एक काव्य है। ठीक है। कथां चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम। कथां चेयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम। वो कह रहे हैं यह जो कथा है, कथा कमलनाभि विष्णु के संबंध है। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं का पवित्र और आनंदित करने वाला है। पुनाति श्रोतारम नियति चा सोयम परिकरः। यह जो श्रोतागण है उनके लिए यह जो कथा है यह उपकारी होगी, ऐसा भगवान राम श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या कह रहे हैं? लास्ट में कह रहे हैं वयस्य अपूर्वोयम मानवानां सरस्वत्यवतारः। वो कह रहे हैं कि वयस्य, हे मित्र, सरस्वती का यह अवतार मानवों के लिए अनोखा है। अपूर्वोयम मानवानाम, बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अनोखा है। मानवानाम माने मानवों के लिए। सरस्वत्यवतारम, सरस्वती का यह अवतार। सरस्वती का यह अवतार अर्थात वाल्मीकि का जो अवतार हुआ है, उनकी वाणी में जो सरस्वती ने वास किया है, तो वाल्मीकि का यह जो अवतार है वह बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अनोखा है। इस प्रकार तद अहम सुहृज्जनसाधारणम श्रोतुमिच्छामि। तद अहम, इसलिए जनसाधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। इसलिए मैं इनके हृदय में क्या है उसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभी सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्रि, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रि अर्थात लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। सौमित्रि किसको कहा गया? लक्ष्मण को, है ना। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रि। और अहमपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अहमपि अर्थात मैं भी उन दोनों के चिरकाल जनित कष्ट को विहार करके दूर कर देता हूँ। ऐसा जो है इत निष्क्रांता, ऐसा करके वो मंच से जो है क्या होते हैं, ऐसा निकल जाते हैं। और यह जो है आपका जो पाठ था उसका समापन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जो अभ्यास है, अभ्यास को हम लोग देख लेते हैं। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुशलौ किसको? कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, जो कुश और लव हैं
तो इसका क्या करना था, इसका एक ही पद में आप लोगों को उत्तर देना था। तो एक ही पद में कुशलवोकम उपसृत्य प्रणतः, कुश और लव किसको देख करके प्रणाम करते हैं, तो भगवान राम को, है ना। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, जो तपोवनवासी हैं वो कुशस्य मातरम केन नामना, कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो उनको जो बुलाते हैं वो किस नाम से बुलाते हैं, देवी के नाम से बुलाते हैं, है ना। चलिए, यहाँ जो लिखा हुआ है का नंबर, है ना, यहाँ का नंबर लिखा है ना, तो यह जो का नंबर है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, का नंबर का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम, है ना। मोटा बहुत चल रहा है, थोड़ा पतला इसको कर लेते हैं। और यह जो अभ्यास है आप लोगों का, इससे अभ्यास हो जाएगा। चलिए, इसका उत्तर हो गया क्या, राम। फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, जो तपोवनवासी हैं वो कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो कुश की माता को वो लोग किस नाम से बुलाते हैं, देवी, देवी इस नाम से बुलाते हैं। तो इसका एक पद में क्या हो गया, देवी, है ना, देवी इति नामना। ग नंबर हो गया, वयो अनुरोधात् कः लालनीयः भवति, वयो अनुरोधात्, वयों के अनुरोधात् कः लालनीयः भवति, कौन लालनीय होते हैं, तो जो यहाँ पर देखेंगे पुस्तक में आया हुआ है, तो शिशुजन जो होते हैं, शिशुजन, यहाँ उत्तर हो जाएगा क्या, शिशुजन, शिशुजन, है ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। घ नंबर में है, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयोः गुरु, किस संबंध में वाल्मीकि जो है लव और कुश के गुरु हैं, तो लव ने बताया था ना किस संबंध में है, तो उपनयन के संबंध में, उपनयन, उपनयन संस्कार के संबंध में। कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते, तो कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम नहीं बुलाया जाता है, तो वह है तपोवन में। कहाँ पर, तपोवन में कुश और लव के पिता का नाम कोई भी उच्चारित नहीं करता है। तो ये इसके एक ही पद में इसके सभी के उत्तर हो गए। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। जो का नंबर प्रश्न है, यहाँ इधर कर देते हैं, का नंबर जो प्रश्न है वह क्या है, वह है कि रामस्य कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, रामस्य कुशलवयोः
रामाय कुशलवयोः कण्ठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो राम के लिए कुश और लव का जो कंठाश्लेषण था, वो वह जो स्पर्श था वो कैसा था। तो वह जो स्पर्श था वो हृदयग्राही था। तो यहाँ पर और सब कुछ समान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ समान रहेगा जिस प्रकार लिखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा किसका, का नंबर का। जो का नंबर है उसका जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य, और सब कुछ समान रहेगा, कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः के स्थान पर, सिर्फ कीदृशः के स्थान पर एक वर्ण बदल जाएगा, वह क्या होगा, वह होगा हृदयग्राही। यहाँ पर सिर्फ हृदयग्राही लिख जाएगा और कुछ नहीं, और सब कुछ समान रहेगा। यह हो जाएगा हृदयग्राही, ठीक है। यह हृदयग्राही यहाँ पर लिख जाएगा और सब कुछ समान रहेगा, ठीक। आगे देख लेंगे। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम कुश और लव को कहाँ पर बिठाने के लिए कहते हैं। तो राम कुश और लव को सिंहासनम, रामः कुशलवौ कुत्र के स्थान पर हो जाएगा सिंहासनम, और कोई बदलाव नहीं होगा। सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति। रामः कुशलवौ कुत्र के स्थान पर हो जाएगा सिंहासनम, ठीक है। फिर इसके बाद ग नंबर में क्या है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव से हिमकर कहाँ पर विराजित हो, हिमकर अर्थात चंद्रमा का कुत्र के स्थान पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाले ग नंबर पर जो है कुत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, कुत्र के स्थान पर हो जाएगा पशुपति मस्तके। कुत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, पशुपति मस्तके, ठीक। यह कुत्र के स्थान पर ग नंबर में हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे घ नंबर प्रश्न क्या है। घ नंबर में प्रश्न है कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है। तो कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः के स्थान पर हो जाएगा क्या, सूर्य। कः के स्थान पर हो जाएगा सूर्य, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कुश लवयोः वंशस्य कर्ता सूर्य है ना। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है, सूर्य हैं। फिर इसके बाद जो है क्या है प्रश्न, फिर इसके बाद अंगा नंबर प्रश्न है कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुश और लव की माता का नाम वाल्मीकि किस नाम से उनको बुलाते थे। तो कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि ही वधू नामना आवाहयति। केन के स्थान पर क्या हो जाएगा, वधू, और कोई बदलाव नहीं होगा। केन के स्थान पर वधू लिख जाएगा, बस हो गया, ठीक है। इसके आगे देख लीजिए। इसके आगे क्या देखना है, इसके आगे ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, रेखांकितेषु हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखांकितेषु पदेषु विभक्तुं तत्कारणं च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। ये कह रहे हैं कि रेखांकित जो पद है यहाँ पर, रेखांकित पद में जैसे मान लीजिए यह जो रेखांकित पद है इसमें तृतीया किस कारण से हुई है, यह यहाँ पर इनको लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण ये दे रहे हैं, राजन अलम अति दाक्षिण्येन।
राजन अलम अति दाक्षिण्येन। यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति हुई है, दाक्षिण्येन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति हुई है। तो यहाँ जो तृतीया विभक्ति हुई है वह किस कारण से हुई है? वह जो इसके पहले अलम लगा हुआ है यहाँ पर, अलम के कारण हुई है। तो विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। और उसका कारण क्या है? अलम योगे, अलम के योग पर यहाँ पर तृतीया लग गई है। का नंबर प्रश्न क्या है? रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। अब यहाँ पर जो यहाँ क्या हुआ? यहाँ द्वितीय लगी है। क्यों लगी है? यहाँ पर हो गया द्वितीय, यहाँ द्वितीय लिखना है। और तत्कारणम, उसका कारण यह है कि यहाँ पर उप और विस धातु लगी हुई हैं। तो उप और विस धातु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आसनम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति लग गई है। धिंग माम एव भूतम, यहाँ पर क्या हुआ है? माम में कौन सी विभक्ति है? तो माम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ द्वितीय लिख देना है। इसके बाद किस कारण से द्वितीय हुई है? तो धिंग के योग में, धिंग योगे, यहाँ पर धिंग योगे लिख देना है। जैसे अलम योगे लिखा है, यहाँ पर धिंग योगे लिख देना है। फिर घ नंबर में क्या है? घ नंबर में है अलम अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण। तो इसमें क्या है? विस्तरेण में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लिख देना है। तृतीय विभक्ति है, किस लिए हुई है? अलम के योग में, अलम योगे, यहाँ पर अलम योगे लिख देना है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम में कौन सी विभक्ति है? तो राम में द्वितीय विभक्ति है। किस लिए? उप, यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, तो यहाँ पर उप लिख देना है। यहाँ पर उप हो जाएगा और यहाँ द्वितीय हो जाएगा। इस प्रकार यह अभ्यास का एक हम लोग देख रहे हैं। यथा निर्देशम उत्तरम, यहाँ पर जनाम्यहं तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यहाँ कह रहे हैं कि इसमें आपको कर्ता पद बताना है कि इसमें कर्ता पद कौन सा है। तो कर्ता कौन होता है? जैसे मैं भोजन करता हूँ, तो मैं भोजन करता हूँ में कर्ता कौन हो गया? कर्ता हो गया मैं, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कर्ता बताना है, तो जनाम में हम, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? अहम। यह जो अहम यहाँ लिखा हुआ है, अहम ही यहाँ कर्ता है। ठीक है। फिर किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। ये कह रहे हैं कि इसमें जो हर्षिता पद है, हर्षिता पद का विपरीतार्थक पद कौन सा होगा? तो इसका जो हर्षित माने क्या होता है? हर्षित माने होता है प्रसन्न होना। तो हर्षित पद का विपरीतार्थक, विपरीत वर्ण कौन सा होगा? हर्षिता जो पद है उसका अर्थ होता है हर्षित होना, प्रसन्न होना। तो हर्षिता पद का विपरीतार्थक पद कौन सा होगा? कुपिता। हर्षित माने प्रसन्न होना, कुपिता माने गुस्साना या कुपित होना, तो कुपिता हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुपिता। इसके बाद ग नंबर है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भवान पद युक्त प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए हुआ है? तो भगवान राम के लिए यह आया है। भवान पद किसके लिए है? राम के लिए। बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। विदूषकः आज्ञापयतु, यहाँ भगवान पद किसके लिए है? राम के लिए है। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम, यहाँ पर अध्यास्यताम ही क्या है? यह क्रियापद है। अंगा नंबर क्या है? वयसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर कह रहे हैं कि आयुष के लिए यहाँ पर और कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? आयु से संबंधित और पद कौन सा है? तो यहाँ वयसस्तु, वयसस्तु ही इसका उत्तर हो जाएगा। वयसस्तु, ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। आगे देख लीजिए। अधोलिखितानां वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। अधोलिखित जो वाक्य हैं कौन किसके प्रति कहता है वह लिखना है। सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय, सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय, यह कौन कहता है? तो सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय भगवान राम कुश और लौ के प्रति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर राम हो जाएगा, यहाँ कुश और लौ लिख जाएगा। यहाँ राम लिखना है और यहाँ कुश और लौ लिख देना है।
किम कुपिता एवं भड़ति उत प्रकृतिस्थाः। तो यहाँ पर यह कौन किसके प्रति कहता है, तो विदूषक जो है यहाँ हो जाएगा विदूषक, और यहाँ हो जाएगा कुसम प्रति, कुश के प्रति, है ना। फिर जानाम्यहम तस्य नामधेयम, यह कौन कहता है, तो कुश जो है जानाम्यहम तस्य नामधेयम, तो यह जो है कुश जो है बोल रहे हैं राम के प्रति। यहाँ पर यहाँ कुश लिख जाएगा और यहाँ राम के प्रति लिख देना है। फिर तस्याह द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, ऐसा कौन कहता है, ऐसा जो है लव कहते हैं, तो यहाँ लव हो जाएगा। और यहाँ किससे कह रहे हैं, विदूषक से कह रहे हैं। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, है ना, यह कौन बोलता है, तो इसे भी वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये भगवान राम कह रहे हैं। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, हाँ भगवान राम जो है कह रहे हैं किससे, विदूषक से कह रहे हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत, लिखा हुआ है मंजूषातः पर्यायद्वयम, ये कह रहे हैं कि इसमें से दो पर्यायवाची शब्दों को आपको चुन करके यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर हिमकरः है, हिमकर माने क्या होता है, हिमकर माने होता है चंद्रमा। अब देख लीजिए यहाँ चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, तो क्या शशि माने क्या होता है, शशि माने होता है चंद्रमा, तो यहाँ पर लिख जाएगा शशि। और फिर इसके बाद क्या होता है, निशाकर, निशाकर माने भी क्या होता है, चंद्रमा ही होता है। तो यहाँ पर जो है शशि लिख जाएगा और यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ निशाकर लिख जाएगा। संप्रति, संप्रति माने क्या होता है, संप्रति माने वर्तमान में, संप्रति माने वर्तमान में, तो यहाँ अधुना शब्द देखिए, अधुना माने आज ही होता है, और इदानीम भी क्या हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर लिख जाएंगे, है ना, ये एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या प्रश्न है, आगे भी है इसी से संबंधित। समुदाचारः, समुदाचारा माने उचित आचरण, यही ना होगा, समुदाचारा अर्थात शिष्टाचार या सदाचार, है ना। तो यहाँ पर देखिए शिष्टाचार और सदाचार दोनों लिखा है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, एक जगह शिष्टाचार लिखा जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, सदाचार लिख जाएगा, ये है सदाचार। यहाँ पर एक पहले में शिष्टाचार, फिर दूसरे में सदाचार। देख लीजिए फिर क्या है, पशुपति, पशुपति माने क्या होता है, भगवान शंकर, तो शिव एक नाम हो गया, पशुपति एक पर्यायवाची हो गई, और दूसरा हो गया चंद्रशेखर, चंद्रशेखर माने भी क्या होता है, भगवान शंकर ही होता है। तनय, तनय माने क्या होता है, तनय माने पुत्र होता है, तो एक तो पुत्र हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सुत हो गया, पुत्र सुत और तनय, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। सहस्त्रदिधिति, सहस्त्रदिधिति माने होता है सूर्य। अब यहाँ देख लीजिए सूर्य से संबंधित भानु है, भानु हो गया, और शिव, शशि, चंद्रशेखर, सुतः, इदानीम और सूर्य, भानु और सूर्य, ये दोनों यहाँ पर लिख जाएंगे, कहाँ पर, सहस्त्रदिधिति में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेष्य पदों को लिख करके यहाँ पर मिलान करना है। तो उदात्तरम्यः, यह सदाचारः से मिल जाएगा, और अति दीर्घः, अति दीर्घा किससे मिल जाएगा, अति दीर्घा हो जाएगा प्रवासः से, और समरूपः, जो समरूपः हो जाएगा कुटुंब वृत्तांतः से, किससे, कुटुंब वृत्तांतः से। इसके बाद हृदयग्राही, जो हृदयग्राही है, हृदयग्राही स्पर्शः, है ना, स्पर्शः, हृदयग्राही स्पर्शः, और कुमारयोः कुशलवौ, कुमारयोः कुशलवौ, यह जो है ये क्या हो गया, विशेषण पद हो गए और ये विशेष्य पद हो गए, है ना। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया इनकी संधि कर दीजिए। द्वयोः अपि, यदि द्वयोः अपि का संधि हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्वयोरपि, द्वयोरपि ऐसा बन जाएगा ना।
चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं इसको। कहाँ चला गया? यहाँ हम लोग संधि को देख रहे थे। चलिए द्वयोः अपि, द्वयोः अपि का जो संधि रूप होगा वह क्या होगा? तो द्वयोः अपि का होगा द्वयोरपि। किस प्रकार लिखा जाएगा वह भी देख लीजिए। द्वयोरपि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर द्वौ अपि का क्या होगा? द्वौ अपि का हो जाएगा द्वावपि, द्वावपि। ग नंबर का क्या हो जाएगा? कह अत्र, कह अत्र का क्या हो जाएगा? कोत्र, कोत्र। इस प्रकार लिख जाएगा। अनभिज्ञः अहम, इसका क्या हो जाएगा? अनभिज्ञोहम, यही ना होगा? अनभिज्ञोहम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इति, इति आत्मानम, इसका क्या हो जाएगा? इत्यात्मानम ऐसा, ये हो जाएगा आधता इत्यात्मानम, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या चलिए आगे देख लीजिए। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुष, ये कह रहे हैं कि इनका यहाँ जो पद लिखा हुआ है इसका विच्छेद कर देना है, अर्थात अलग अलग कर देना है। तो अहम, अहमप्येतयोः, तो यहाँ हो जाएगा अलग अलग जैसे करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, चलिए भैया लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहम अपि और फिर एतयोः, एतयोः यहाँ लिख जाएगा, ठीक है। वयोः अनुरोधात्, वयोः अनुरोधात्, वयोः अनुरोधात् यह लिख जाएगा, ठीक है। वयोः और फिर यहाँ क्या लिख जाएगा? अनुरोधात्, इस प्रकार अनुरोधात् लिख जाएगा। समानाभिजनौ, समान अभिजनौ, समान छोटा ना हो जाएगा, अभिजनौ यह इसका संधि विजय। खलु एतत्, यहाँ हो जाएगा इस प्रकार, खलु प्लस प्लस एतत्, ठीक, यह हो जाएगा खलु एतत्। इस प्रकार छात्रों हम लोग इसका अध्ययन कर लिए हैं। योग्यता विस्तार की एक अलग से सीरीज हम डाल करके वीडियो बना करके उसका डाल देंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इंडिविजुअली रूप से अध्ययन करना चाह रहे हों तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।